ओ मैडम, तो फिर पास हुआ या फेल? कौन, मैं? अरे वही हमारे पड़ोसी ग्रो। तो सीधा सीधा नहीं बोल सकता था कि ग्रो के Q2 के रिजल्ट्स बता दो? हाँ तो सीधा सीधा समझा दो। सबसे पहले यूजर ग्रोथ। ग्रो के पास अब 19 मिलियन ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% जंप, ईयर ऑन ईयर 27%, लेकिन डेली एक्टिव यूजर्स 7.14 मिलियन, जो कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में 4% कम है। और रेवेन्यू प्रॉफिट्स की क्या हाल है? ग्रो का प्रॉफिट 471.3 करोड़ रहा, 12.2% ईयर ऑन ईयर, और पैट मार्जिन 36% से सीधा 44% हो गया, लेकिन रेवेन्यू डाउन है। ग्रो की टोटल इनकम FY26 Q2 में 1070 करोड़ है। ये 7.7% डाउन है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। मतलब रेवेन्यू गिर गई और प्रॉफिट बढ़ गया, ये कैसे? एक सेगमेंट में स्लो डाउन की वजह से रेवेन्यू में डी ग्रोथ हो गई। ऐसी भी क्या वजह है? डेरिवेटिव एक्टिव यूजर्स 27% गिर गए, टर्नओवर डाउन तो रेवेन्यू भी डाउन। और डेरिवेटिव्स तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, जब ये स्लो होता है तो प्लेटफॉर्म की टोटल इनकम ऑटोमेटिकली डिप हो जाती है। तब भी प्रॉफिट्स बढ़ गए क्योंकि बाकी सेगमेंट्स शाइन कर गए। MTF में 329% ग्रोथ, स्टॉक ऑर्डर वैल्यू 66% जंप, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। पर ये डेरिवेटिव एक्टिव यूजर्स गिरे ही क्यों? क्योंकि सेबी ने रूल्स टाइटन कर दिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ गए, रिस्क चेक स्ट्रिक्टर हो गए, और हिडन चार्जेस हटा दिए, जिससे ब्रोकर्स का डेरिवेटिव्स रेवेन्यू डायरेक्टली कम हो गया। पर MTF की ग्रोथ तो काफी बढ़िया रही है। हाँ 329%। वही तो, MTF बुक 389 करोड़ से सीधा 1668 करोड़। तो फिर ओवरऑल ग्रोथ स्लो नहीं है, स्मार्टली स्केल अप कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, इसे लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IND Money। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.